है कि इन्हें अलग अलग जगह लेके जाया गया था। अब ये जो जगह है उसका सारी जगह का सत्यापन किया जाएगा। जो है वो बस ही है अभी, और आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापन करते हुए हम आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन बोला कि हमारा साथ घटना हुआ है, हमको धमकियों भी दिया है कि बताओगे तो मार देंगे। डरे नहीं बोल रही थी, लेकिन लेडीज लोग को बताई तो हम कानूनी कार्रवाई लेना जरूरी है। फोन किया कि मैम देखिए एक नेपाल की बच्ची नेपाल से आई है, उसके साथ बस के जो ड्राइवर हैं रेप किए हैं, 2 दिन से अपने साथ रखे हुए हैं। तो जानकारियां मिल रही है कि वो बीएमपी का जवान बताया जा रहा है। नहीं, वो बीएमपी का जवान नहीं है, ये एक प्राइवेट ड्राइवर है। इस पर भी जो भी है उस पर हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना में एक विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरा मामला क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जनसुराज की नेत्री हैं कुसुमलता जी। क्या मामला क्या है मैम पूरा? मामला कि मुझे भी आज 11 बजे यहाँ पे कौशल नगर में रहते हैं, सूरज थापा नाम है उनका। चूंकि मैं इलेक्शन में अभी खड़ी हुई तो दीघा क्षेत्र में कौशल नगर पड़ता है, तो मैं उधर गई थी, सर्वे करती हूँ, घूमती हूँ, डोर टू डोर बहुत बार गई हूँ। तो सूरज जी से हमारी जान पहचान है। उन्होंने आज सुबह 11 बजे हमें फ़ोन किया कि मैम देखिए एक नेपाल की बच्ची नेपाल से आई है, उसके साथ बस के जो ड्राइवर हैं रेप किए हैं, 2 दिन से अपने साथ रखे हुए थे। और वहाँ पे दुकान वाला कोई है, वहाँ रो रही थी बच्ची, तो हमको फ़ोन किया है। तो हम गए तो उसको लेके अपने घर आए। तो हम लेके सबसे पहले तो आप उसको लेके थाना जाइए, एयरपोर्ट थाना जाइए। बोले मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप आइए। तो ठीक है, हमने ठीक है हम आते हैं। तो हम गाड़ी उड़ी लेके आए और बच्ची को लेके यहाँ थाना में आए हैं। ये बहुत ही गलत शर्मनाक विषय है कि हमारे यहाँ की बच्ची सुरक्षित नहीं है। उसे देखे तो रो रही, तो नज़र भी नहीं मिला पा रही है बच्ची। बहुत ही उसके साथ गलत हुआ है। यहाँ FIR वगैरह लिखाया गया है, ये लोग पुलिस लोग लिखे हैं। उसके बाद उसको मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। तो इतना है कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, नेपाल की रहने वाली है, लैंग्वेज प्रॉब्लम लोगों को समझने। लेकिन थापा जी हैं, उनकी वाइफ है, उन लोग उनको हिंदी में समझा रहे, बता रहे हैं कि क्या बोलना चाह रही है। तो बेटी है, समाज की बेटी है, चाहे नेपाल की हो चाहे इंडिया की हो, कहीं की हुई हो, बेटी के साथ गलत हुआ। मैं चाहती हूँ कि बस वाले ड्राइवर जो हैं उनको पकड़ा जाए, पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी है। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही बेटियां बलि चढ़ते रहेगी। ऐसे ही रोज दर दिन रोज सुनने में आएगा कि आज यहाँ रेप हुआ, आज यहाँ सामूहिक रेप हुआ, और हम लोग इसी तरह न्यूज़ में आएंगे, धरना देंगे, बैठेंगे, बात हमारी सुनी नहीं जाएगी, तो ये गलत होगा। जब समाज के साथ ऐसा तो हम आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ उठाने पर भी हमारी लगती है, लोग को अरेस्ट कर दिया जाता है, तो लोग को मारपीट, डंडा, लाठी चार्ज होता है। अभी इसके पहले भी एक बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था मुजफ्फरपुर में। वहाँ इलाज किया गया तो उसको यहाँ PMCH में रेफर किया गया था। यहाँ बच्ची एम्बुलेंस में 8-9 घंटा तक रही। उसके बाद उसको ICU में एडमिट करने के जगह उसे ज्ञानों में एडमिट किया गया, और इलाज सही समय से नहीं होने के कारण वो बच्ची डेथ कर गई। तो इसके लिए भी हम क्या कह रहे हैं ये लोग तो लगे, ये लोग बोले कि गलत हुआ है, हम लोग खोजेंगे। अभी लोग बस का पता करने भी लोग गए, नहीं मिला। अभी आरोपी भागा हुआ है, फरार है। लोग बोले कि हम उससे पकड़ेंगे, तो पकड़ाना चाहिए। और जब तक सजा नहीं मिलेगी लोग के मन में डर नहीं होगा, इसलिए सजा इस पे होनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई करने से डरे और हमारी बच्ची सेफ रहे समाज में। चलिए, इस मामले में हम आपको DSP अनु जी का भी बयान सुनाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं पहले ये सुन लीजिए। ये आज अभी 1 घंटा पूर्व एक महिला जो कि नेपाल से है, वो हमारे थाने पे आई और सूचना दी कि अपने परिवार से प्रताड़ित होकर के वो जो है वो सिलीगुड़ी स्टेशन से यहाँ पे पटना जंक्शन में आई थी। उसी दौरान इनकी जो मुलाकात है वो एक व्यक्ति से हुई थी। वो जो व्यक्ति है उनके द्वारा ही एक प्राइवेट बस है जिसपे इस महिला को ले जाया गया, और इन महिला ये बता रही है कि उनके साथ में रेप की घटना की गई। इसी जो सूचना मिलते ही इस पे प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा जितनी भी आवश्यक कार्रवाई होती है FSL टीम को बुलाया गया है तथा वो मेडिकल के लिए भी महिला को भेजा जा रहा है। आरोपी का नाम क्या है? तो जानकारियां मिल रही है कि वो BMP का जवान बताया जा रहा है। नहीं, वो BMP का जवान नहीं है, ये एक प्राइवेट ड्राइवर है। इस पर भी जो भी है उस पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। महिला कहाँ से आई है? महिला जो है वो नेपाल से। प्राइवेट ड्राइवर कहाँ का है? इस पे सत्यापन चल रहा है। हमारे पास जो नाम आए हैं उस पे हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। गाड़ी चलाता है या बिहार पुलिस का? नहीं, ये बिहार पुलिस का गाड़ी नहीं चलाता है, ये प्राइवेट गाड़ी का चालक है। BMP के जाते हैं।
प्राइवेट? ये सारी चीजें जो सामने आई है वो सभी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के पश्चात हम आपको और सूचना देंगे। और कहाँ पे हुई है? पीड़ित महिला ने क्या कुछ बताया है? ये बता रही हैं कि इन्हें अलग अलग जगह लेके जाया गया था। अब ये जो जगह है उसका सारी जगह का सत्यापन किया जाएगा। जो है वो बस ही है अभी, और आवश्यक कार्रवाई करते हुए, सत्यापन करते हुए हम आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन देंगे। उसका सत्यापन किया जा रहा है, उसका आगे का अपडेट। तो साफ तौर पे सुना, अनुज जी ने कहा है कि आरोपी को जो है पहचान कर ली गई है और उसको पकड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है, और पूरे मामले की हम लोग जो है गहराई से छानबीन भी कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में अभी FIR की प्रक्रिया चल रही है। FIR होने के बाद महिला को जो है मेडिकल जाँच के लिए ले जाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पटना में जो गोरखा समिति है उसके अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। कौन है लड़की, कहाँ से आई है, आप कैसे जानते हैं, कैसे संपर्क? सबसे पहले तो आप लोग को जितना भी मीडिया कर्मी है दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग तो सर के रहा कि हम लोग बिहार में गोरखा समाज सेवा समिति के नाम से चलता संस्था, उसमें कल 12 बजे हमारे पास फोन आया कि आप लोग का समुदाय के बच्चे के साथ घटना हुआ है, ये रो रही है गांधी मैदान में। तो हम गांधी मैदान गए 12 बजे दिन में। लाने के बाद हम ऑफिस में रखे। ऑफिस में रखने के बाद हमने, मेरा सदस्य लोग, महिला लोग उससे पूछे कि इनको साथ क्या बलात्कार तो नहीं हुआ, कुछ घटना तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हुआ है। तो अब पैसा भी छीन लिया है। ये ड्राइवर है। अभी जो 15 अगस्त के लिए, जो 15 अगस्त के परेड के लिए जो सिपाही लोग को यहाँ से गांधी मैदान ले जाता, गांधी मैदान से लाता, उसमें प्राइवेट ड्राइवर पुलिस लाइन के द्वारा मिलता है। उसमें ड्राइवर एक है प्राइवेट, काती के नाम है, मुजफ्फरपुर है। ये ड्राइवर को लाइसेंस भी मिला है। गाड़ी भी प्राइवेट था, पुलिस वाला? हाँ, यहाँ पे है गाड़ी, ड्राइवर आ गया जी। लड़की ने आपको क्या क्या बताया? लड़की बोला कि हमारे साथ घटना हुआ है, हमको धमकियों भी दिया है कि बताओगे तो मार देंगे। डरे नहीं बोल रही थी, लेकिन लेडीज लोग को बताई तो हम कानूनी कार्रवाई लेना जरूरी समझे। मेरा नाम सूरज थापा, आप कहाँ रहते हैं? ये कौशल नगर पटना। लड़की से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई जाति मानवते के नाते जानती है, और हम समाज सेवी हैं, और हम किसी जात का भी हम सेवा करते हैं। लड़की आपसे संपर्क की? न जाति के है। मतलब लड़की कैसे, आपको कैसे पता चला? लड़की आपसे संपर्क कौन किया? हाँ, कोई किसी ने फोन कर दिया तो हम गए लाने। तो गांधी मैदान में रो रही थी बैठ के, तो ड्राइवर के नाम बताई। गाड़ी में नेपाल धरान के है रहने वाली। वो आदमी कहाँ से उठा के लाया इसको? ड्राइवर ये लाया पटना जंक्शन से, लाया यहाँ से फिर गांधी मैदान लेकर घुमाते रहा। तो साफ तौर पे सुना आपने कि अध्यक्ष जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास बच्ची आई थी और हमने उसको जो है थाने लेके आया है। थाने लाने के बाद जो है FIR किया जा रहा है, और सारी प्रक्रिया जो है पूरी होगी, और दोषी को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।